लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेटिया। डेमोस का मतलब भीड़ और क्रेटिया का मतलब शक्ति। डेमोस और क्रेटिया दो शब्दों से मिलकर बना है। डेमोस का अर्थ है भीड़ और क्रेटिया का अर्थ है शक्ति। किंतु आधुनिक काल में भीड़ का अर्थ यहाँ जनता लिया गया है, जनता की शक्ति। अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है जनता की शक्ति के द्वारा शासन। इसमें तीन अंतर संबंध अर्थ निहित है। पहला है यह एक निर्णय लेने की विधि है, दूसरा है निर्णय लेने के सिद्धांतों का समूह है, और तीसरा है यह आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित है। लोकतंत्र के विभिन्न रूप है: राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, नैतिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र। ये लोकतंत्र के विभिन्न रूप है। लोकतंत्र के विभिन्न रूपों में पहला रूप है राजनीतिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र, इसको प्राचीन समय में व्यक्तिवादी लोकतंत्र भी कहा जाता था, किंतु आधुनिक युग में इसको उदारवादी लोकतंत्र कहा जाता है। आधुनिक युग में राजनीतिक लोकतंत्र की उत्पत्ति पश्चिमी देशों से, कहां से हुई थी? पश्चिमी देशों से। अतः कभी कभी इस लोकतंत्र को मार्क्सवादियों ने इसे पूंजीवादी लोकतंत्र कहना पसंद किया है, जबकि इसको पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाता है। उदारवादी विचारकों ने समस्त राजनीतिक लोकतंत्र के दो रूपों का उल्लेख किया है। पहला रूप है राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। लोकतंत्र किसके रूप में? राज्य के एक प्रकार के रूप में, तथा शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। ये है उदारवादियों का ने ये दो रूप उल्लेख किया है। राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का मतलब है कि राज्य से है। लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के अनुसार प्रभु सत्ता निवास जनता में होता है, अर्थात सत्ता का जो निवास है वो किसमें होता है? जनता में। इसलिए जनता को सरकार के निर्माण, उसके नियंत्रण, उसके पदच्युत यानी पद से हटाने आदि पूर्ण व अंतिम शक्ति भी प्राप्त होती है। किसको? जनता को। अर्थात प्रथम राज्य का जो प्रकार का प्रथम रूप है लोकतंत्र, उसमें संपूर्ण शक्ति जनता में निहित होती है। शासन के एक प्रकार के रूप में अगर लोकतंत्र का अर्थ समझें तो ये एक लोकतांत्रिक शासन है। वास्तव में लोकतांत्रिक शासन की अवधारणा लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के सैद्धांतिक पक्ष का ही विकसित एवं व्यवहारिक रूप है। यह उल्लेखनीय है कि राजनीतिक लोकतंत्र से संबंधित ये दोनों अवधारणाएं कानूनी प्रभुसत्ता पर राजनीतिक प्रभुसत्ता की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। संक्षेप में ये दोनों मानती है कि राजनीतिक प्रभुसत्ता द्वारा कानूनी प्रभुसत्ता पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। राजनीतिक प्रभुसत्ता के माध्यम से कानूनी प्रभुसत्ता पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र के एक अंग के रूप में लोकतांत्रिक शासन के दो उपभेद हैं। दो भेद हैं और दो उपभेद हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष अथवा शुद्ध लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि लोकतंत्र। आधुनिक युग में प्रतिनिधि लोकतंत्र के भी दो रूप हैं, संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। लोकतांत्रिक राज्य एवं लोकतांत्रिक शासन अर्थात संपूर्ण राजनीतिक लोकतंत्र की कुछ आधारभूत मान्यताएं हैं। वो कौन कौन सी है? कि राजनीतिक लोकतंत्र उदारवादी संविधानवाद में विश्वास करता है। यह प्रभुसत्ता का निवास जनता में मानता है। प्रभुसत्ता यानी जो सरकार का जो पावर होता है वो किसमें होता है? जनता में। राजनीतिक लोकतंत्र का सैद्धांतिक पक्ष लोकतांत्रिक राज्य है और इसका व्यवहारिक पक्ष लोकतांत्रिक शासन है। जनता शासन सरकार को नियुक्त करती है, उस पर नियंत्रण करती है तथा उसे हटा भी सकती है। कुल मिला के हमें यह समझना है कि इस प्रतिनिधि शासन में जनता सरकार को चुनती भी है, नियुक्त भी करती है, उस पर नियंत्रण भी करती है और उसको हटा भी सकती है। राजनीतिक लोकतंत्र स्वयं में साध्य नहीं होता है, अपितु लोकतांत्रिक साध्यों एवं मूल्यों की प्राप्ति का एक साधन होता है। लोकतांत्रिक मूल्यों को प्राप्त करने का एक साधन है सरकार। साध्य क्या है? लोकतांत्रिक मूल्य, और उनको प्राप्त करने का जो हमारा माध्यम है वो क्या है? सरकार। इसके बाद हम पढ़ेंगे सामाजिक लोकतंत्र।
ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है।